ओके जी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलॉग प्लस चैनल। ठीक है, देखो हमारे पास हमने अब तक हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमने इंटीग्रेशन वगैरह कर लिया है। ठीक है, इंटीग्रेशन हमने जो किया, हमने देखा कि कैलकुलस का हिस्सा है, जेई हो, मेंस हो, एडवांस हो, उनके लिए एक अलग ही थ्योरी है, अलग ही लेवल पर हमें जाना पड़ता है। बट अभी हम अपने एग्जाम के लिए सोचें तो हाँ, हमें थ्योरी से कम करनी है और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जितना हमसे हो सके डबल मेहनत के साथ हमें वो करने होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो हमने अगर इसकी बात करें, इंटीग्रल्स की हम बात करें, तो हमने इंटीग्रल में एक चीज़ की जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हमने इनडेफिनिट और डेफिनिट दोनों के दोनों हमने करे। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा, इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ा और फिर हमने डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ा। ठीक है, हमें उस टाइम पर पढ़ तो रहे थे हम ये, लेकिन ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर किसी ने सोची हो या पढ़ी हो या देखी हो, तो हम बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल नहीं निकाल रहे थे, हम बेसिकली एरिया ही निकाल रहे थे। जब वो हमसे बोल रहा था ना कि 0 से 1 कोई कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेट करो, बेसिकली इसका मतलब ये था एक ऐसे फंक्शन का वो एरिया निकलवा रहा है जो जिसकी लिमिट 0 से 1 है, हम एरिया निकाल रहे थे वहां पर। ठीक है, ये सब हमने किया था, लेकिन इसके एक छोटी सी स्टोरी बहुत छोटे से शब्दों में खत्म कर रहा हूं। ठीक है, अभी तो शुरू ही नहीं हुई सर, खत्म कैसे कर रहे हो? कहानी ये थी, 15th-16th सेंचुरी के टाइम पर ना लड़ाई तो होती थी न्यूटन के साथ। न्यूटन बड़े बड़े दमदार थे उस टाइम पर, डॉन थे उसके। पूरी कहानी नहीं बता रहा मैं आप लोगों को, बस एक छोटी सी कहानी कि वहां पर न्यूटन की ज्यादा चलती थी, लेकिन काम जो कर रहा था ना दूसरा इस पर, उसका नाम था लिबनिज। लिबनिज अंकल ये जो काम कर रहे थे ना, नाम ले लिया जाता था न्यूटन का क्योंकि वो हेड थे तो उनके अंडर सब चला जाता था, लेकिन इनका काम था, इनसे पूछे जा रहे थे, इनके सामने वो समस्याएं आ रही थी कि भाई हमें ना इसका, ये एक ऐसा कर्व है, इस कर्व का एरिया निकालो। ठीक है, एरिया निकालो, इस कर्व का एरिया निकाल के दो। देखो मैं ये बता रहा हूं अब आपको कि हम यहां से यहां तक कैसे गए। हाँ, हमें लग गए करीब करीब 500 साल। ठीक है, टाइम बहुत लग गया हमें, लेकिन इस एरिया से उस एरिया तक कैसे पहुंचे, मैं उसकी काम, उसकी थोड़ी सी स्टोरी स्टोरी टाइप जो भी बोलनी है। ठीक है, हमें करना क्या था, हमें इसका एरिया निकालना था। ठीक है, इसका एरिया निकालना था, लेकिन ये तो हमें कर्व तक नहीं समझ में आ रहा। हमें स्क्वायर का कोई बोलता है एरिया, हमने रट रखा है ना, 12th में आई गए हैं, हमसे कोई स्क्वायर का पूछ ले, साइड इनटू साइड, कोई पूछ ले रेक्टेंगल का, अरे हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, कोई पूछ ले ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इंटेलिजेंट हो गए हम। लेकिन ये तो हमारे पास ऐसा कर्व ही नहीं है, इसका एरिया कैसे निकालें? इसके बाद, मतलब इसके बाद हमने काम करा था पहले, मतलब इससे पहले हमने काम कर लिया था इन पर, इनका एरिया निकालना आसान था, ये वेल नोन स्टैंडर्ड कर्व्स थी। लेकिन अब हमारे सामने कुछ कर्व्स ऐसी आने वाली थी, ऐसी या ऐसी। ठीक है, ऐसी कर्व्स आने वाली थी, जैसे कुछ कर्व्स मेरे पास ऐसी आने वाली थी, ऐसी और ऐसी। मान लो कि भाई ये वाला एरिया निकालो, ठीक है, ये वाला एरिया निकालो। कर्व्स बदलती गई, हमारे पास कुछ ना कुछ तरीके आते गए, टूल्स होते गए, हम वक्त के साथ डेवलप किया मैथ्स ने। ठीक है, लेकिन अगर मैं अब इसकी बात करूं, सिंपल से शब्दों में मैं अगर इसकी बात करूं कि हमने करना क्या है इसमें, इसका एरिया निकालने के लिए हुआ क्या, किया क्या गया, तो मैं कुछ ना ऐसे बताता हूं आपको जिससे कि कर्व से आपको डिस्टरबेंस ना हो। अरे बड़ी इरेजर क्यों नहीं बन रही? बन जा यार, बन जा यार, 4 लाख रुपए में बड़ी इरेजर नहीं खरीद पा रहे हम, गलत बात है। देखो मैं मान लेता हूं कोई भी आपके पास जो भी आपके पास कर्व वगैरह था, मैं काइंड ऑफ इसे ले लेता हूं। ठीक है, और कोई भी मेरे पास ऐसे ही फंक्शन था जिसको मैं कुछ ऐसे में ऐसे मान लेता हूं। ठीक है, और ये ऐसा कुछ बाउंडेड है। ठीक है, बाउंडेड, एक लाइन से बाउंडेड है, किसी भी चीज से बाउंडेड है। बाउंडेड नहीं होगा तो फिर उस कर्व का एरिया निकालना और दुखदाई हो जाएगा। ये आगे एडवांस मैथ में हम पढ़ते हैं कि अगर कर्व बाउंडेड ना हुआ तो सर क्या करेंगे, उसका एरिया कैसे निकालेंगे। अभी जेई मेंस एडवांस में नहीं आ रहे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, बहुत एडवांस हो जाएगा, बट ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें इसका एरिया निकालना था। लिबनिज के पास समस्या आई, लिबनिज कहता एक काम करो, इतना बड़ा इंच टेप है तुम्हारे पास, ये तो देखो ये तो फिर भी छोटा है, तुम सोचो उस टाइम पर रियल लाइफ में जैसे फार्मर्स होते हैं, लोग फार्मिंग करते हैं, खेत होते हैं, जमीनें होती हैं, इतने बड़े बड़े उनके खेत होते हैं। अब सोचो इस खेत का एरिया कैसे निकाला जाए। ठीक है, 15th सेंचुरी की बात भी चल रही है, ये भी देखते हैं ना, बहुत पीछे जा रहे हैं हम। ठीक है, अब इस खेत का, इस जमीन का एरिया निकालना है, निकालें तो निकालें कैसे, ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम एप्लीकेशन कर रहे हैं इंटीग्रल्स की। ठीक है, अब देखो
इस जमीन का, ये बहुत बड़ी जमीन है, एरिया कैसे निकालें? इंच टेप ले आए, धागे ले आए, ऊन ले आए, किससे मेजर करें? आफ्टर ऑल हमें इसका एरिया निकालना है, हम किससे निकालें? इंसानों को लिटा दें, इंसानों की हाइट, एक हाइट माप लेते हैं। एक नॉर्मल इंसान उस टाइम पे 500 साल पहले 6 फुट के तो होते होंगे, आज बेचारे छोटे छोटे हो गए टिड्डे जैसे। तो 6 फुट का एक इंसान, फिर 6 फुट का एक, 6 फुट के इंसानों को लिटा दें ऐसे, फिर यूं लेकर आए। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब इसमें तो फिर भी रेक्टेंगल हो गया, आपने लेंथ मेजर कर ली और आप ब्रेड्थ भी मेजर कर लोगे, लेकिन जो फील्ड होती है उसका कर्व का एरिया ऐसा भी तो हो सकता था ना, कुछ ऐसा, कुछ अजीब सा। वहां पर हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? समस्या ये थी हमारे सामने। हुआ क्या, इस समस्या को सॉल्व कैसे किया जा रहा था? हम पूरे सॉल्यूशन पे आते हैं सीधा। सॉल्व करने की कोशिश कुछ ऐसी हुई, यार इरेजर बड़ी नहीं हो रही यार, 4 लाख रुपए खराब हो गए। इससे बड़े तो 10 रुपए की नॉन डस्टी खरीद लाते। 5 की आती, 10 की आती। अब देखो, अब हुआ क्या, लिबनिज कहता है ऐसा करो, इतने बड़े का तो तुमसे निकलेगा है नहीं, मैं पता, वो कहता है कि मुझे पता है तुमसे नहीं निकलेगा इतने बड़ी कर्व का एरिया। एक काम करो, इसकी ना एक स्ट्रिप बना लो यूं, ऐसे एक ऐसी छोटी सी स्ट्रिप बना लो, इसका एरिया निकालो। 2 सवाल अब उठ खड़े हुए, मेरे जैसा तो होता तो न्यूटन मतलब लिबनिज से सीधा पूछता, सर इस छोटी सी स्ट्रिप का मैं एरिया निकाल लूं, मेरे पास जमीन तो बहुत बड़ी है, बाउंडेड है मान लेते हैं, आप इन्हें कहा है सर बाउंडेड ले लो, लेकिन इतनी बड़ी है और आप कह रहे हो कि बस इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकाल लें। अब लिबनिज तो लिबनिज ठहरा, ठीक है, कहता हाँ मैं छोटी सी का बोल रहा हूं। कहता है इसको लेंथ मान लो, लेंथ मान लो, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ ऐसे है तो इसको कुछ वाई मान लेते हैं, तो मतलब इस लेंथ को वाई मान लो, ठीक है, और इसको विड्थ मान लो, इसको डी एक्स मान लो क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। dx मतलब एक छोटी सी स्ट्रिप ली, वो छोटी सी स्ट्रिप कितनी भी हो सकती है। dx क्या है, कितनी लेंथ छोटी सी, अगर ये पूरा का पूरा एक्स एक्सेस हम 10 मीटर 20 मीटर या 30 मीटर 40 10 मीटर की यूनिट का गैप है, तो ये dx 1 मीटर हो सकता है, 20 सेंटीमीटर हो सकता है। dx है बेचारा बहुत छोटा सा, नुन्ना मुन्ना पुन्ना सा, ठीक है। अब देखो dx है हमारे पास बहुत छोटा सा, y ये है, तो अब इस रेक्टेंगल की लेंथ तो निकालनी आती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही तो आता है हमने करना। अच्छा लगा हमें है ना भाई, ये काम तो कुछ तो हुआ, कम से कम कुछ तो हुआ, जो इतने बड़ी जमीन की हमने एरिया निकालना था, थोड़ा सा ही सही निकला तो सही कुछ, ठीक है। दूसरा काम हमने क्या किया कि एक स्ट्रिप क्यों ले रहे हैं हम, दूसरी स्ट्रिप ले लो, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई लेकिन नियत सीधी है भाई मेरी, ठीक है। ये वाली स्ट्रिप ले लो, इसमें भी वाई और फिर इसमें भी dx, फिर इसका और इसका। देखो मैं फर्स्ट स्ट्रिप की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट का एरिया बताना क्या आएगा, y इंटू डी एक्स, ये आएगा एरिया, ठीक है। देखो फर्स्ट का अगर हम बात कर रहे हैं तो y इंटू डी एक्स, ठीक है। दूसरी वाली स्ट्रिप का वो भी y इंटू डी एक्स, ठीक है ना भाई, चाहे लेंथ मेरी बदलती रहे। देखो आज अब अगर मैं इसमें देखूं, इस स्ट्रिप की लेंथ अलग होगी और इस स्ट्रिप की लेंथ अलग होगी, ये बात आ रही है समझ में। इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी, जितनी भी इतनी होगी लेंथ, और इस स्ट्रिप की लेंथ तो यहां तक कहीं होगी, वो ज्यादा होगी, ये एक अलग चीज हो गई। लेकिन मैं मानकर चल रहा हूं अभी कोई यूनिफॉर्म कर्व है वैसे ही है समझने के लिए। दूसरी वाली जो स्ट्रिप हुई उसका भी वाई डी एक्स, तीसरी वाली स्ट्रिप हुई उसका भी वाई डी एक्स, अब ऐसे कितनी सारी स्ट्रिप्स बन जाएंगी। ये इसीलिए बोला जा रहा है कि बाउंडेड कर्व्स, अगर बाउंडेड नहीं होती ऐसे तो स्ट्रिप ही खत्म नहीं होंगी, इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर पंगा हो जाएगा। तो बाउंडेड कर्व हम मानकर चल रहे हैं, तो ये भी बाउंडेड आएंगे कहीं ना कहीं। अब देखो हो क्या रहा है विद टाइम, 1515 सेंचुरी से लेके अब तक का सफर कैसे तय हो रहा है। उन्होंने कहा भाई सम कर लेना इसका, ठीक है, पीछे तक चल रहा था, इनफैक्ट 15 से पहले तक चल रहा था। लिबनिज ने तो इंटीग्रेशन का सिंबल तक दिया। लिबनिज कहता ऐसे जो तुम ये सम कर रहे हो ना, एस सम तो कर ही रहे हो, एस इसी सम को ऐसा कर दो, इसको इंटीग्रल जैसे साइन बना दो। हमने कहा अच्छा ये तो सम ही हो गया, फिर कहता नहीं सम नहीं हुआ, इसे इंटीग्रेट बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर तुम y डाल दो और dx डाल दो। मैंने कहा लेकिन ये तो एक ही स्ट्रिप की बात हो रही थी, मैंने मतलब किसी ने भी, हमने कहा भाई ये तो एक ही स्ट्रिप की बात हो रही थी। अगर हमें यहां से एरिया तो यहां से लेके इस कर्व के यहां तक जाना होता है, ये इसका क्या करें फिर। वो कहता ठीक है इसको तुम a मान लो कोई भी पॉइंट, इसको तुम b मान लो और a से b में इंटीग्रेट कर दो, तुम्हारा यही एरिया आ जाएगा। ये जो तुम सम कर रहे थे ना y dx प्लस प्लस प्लस, ये वही एरिया आ जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो तुम लोग, लिबनिज भी समझ गया, मैं भी समझ गया, तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो।
ये वाला एरिया जो है ये वही एरिया आ जाएगा जो तुम YDX कर रहे थे, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये जो एरिया है बेसिकली मेरे को इससे मिलेगा। तो मैं जो डेफिनेट इंटीग्रल कर रहा था ना लास्ट चैप्टर में, वो काम मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस यही एरिया निकाल रहा था, मैं ये वाला एरिया। हाँ, अगर मैंने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो इसका मतलब कर्व मेरा क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अब पहचान में आना चाहिए एक इंटेलिजेंट बच्चे को कि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन सा कर्व है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तुम? अब समझो फिर। हमने 11th क्लास में पढ़ा था पैरा, पैरा मतलब 4, बोला, बोला मतलब थ्रोइंग, हम बॉल को जैसे थ्रो करते हैं, ठीक है। और वो जो ट्रेजेक्ट्री, यहां से मान लो बॉल थ्रो करी, ये जो ट्रेजेक्ट्री कवर कर रही है बॉल, इसको बोलते हैं पैराबोला। पैरा मींस 4, बोला मींस थ्रोइंग, थ्रो करने वाली ट्रेजेक्ट्री को हम, इस पाथ को, इस कर्व को, इस लोकस को हम पैराबोला बोल रहे थे, ठीक है। अब देखो पैराबोला होते हैं हमारे पास 4 तरह के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। पहला, पहला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। याद करने वाली चीज यही थी, x वही देखा करो जिसकी पावर 1 है, 2 वाली पावर को भूल जाओ। x के बाहर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब प्लस x की तरफ मुंह खोल देगा ये बेचारा, ठीक है। दूसरे की तरफ चलते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। -4ax मतलब x वाले को देखना है, पावर जिसकी 1 हो। तो मैं बता रहा हूं ऐसे, आपने 11th में पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छे से आता भी होगा आपको ठीक है। x के आगे नेगेटिव है, इसका मतलब मुंह बेचारे का इस तरफ खुल जाएगा। ये अगर नहीं बताएंगे, ये अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर शायद आप लोगों को थोड़ा सा इशू हो कि क्या हो रहा है अचानक से, ठीक है। इसलिए बस थोड़ा सा डिवीजन ले लो, ठीक है। अब देखो दूसरा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका मतलब y की तरफ प्लस में मुंह खुल जाएगा ऐसे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इसका मतलब y में माइनस की तरफ मुंह खुल जाएगा। क्लियर है ये चीज या नहीं है? बोलो हाँ क्लियर है। अच्छा बोल नहीं सकते यूट्यूब पर हो ठीक है। अच्छा देखो, अब देखो नेक्स्ट हमारा काम क्या, ये चारों पैराबोलिक कर्व्स हैं, ये हमें पता रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो एक चीज है पैराबोला के बाद लाइन में मानकर चलता हूं आपको आती है, लाइन आती है तो फिर आप एलिप्स, एलिप्स देख लो थोड़ा सा। सर्कल भी आता ही होगा, लाइन सर्कल तो आती हैं, ये तो बचपन से आनी चाहिए यार, नहीं भी आती हैं तो ठीक है। एलिप्स क्या है, पहला ऐसा जो होगा हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोल रहे थे उसको हम, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर ए ग्रेटर देन बी था। ये जो हमारे पॉइंट्स थे a,0 थे, ये जो हमारे पॉइंट्स थे 0,b थे। कोई ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए इसमें। दूसरा था हमारा, ये था हॉरिजॉन्टल और ये क्या है, वर्टिकल, वर्टिकल एलिप्स। इसकी क्या कहानी थी, सेम, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर डिफरेंस क्या हुआ कि ए जो है इसमें बड़ा था और इसमें छोटा है, ठीक है। a,0 0,b, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब लाइन का आपको पता ही है, लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी, इसके अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। दूसरा सर्कल, सर्कल का आता है सीन क्या है, सर्कल का भी क्लियर है। अगर ये ओरिजिन है 0 0 तो इसका मतलब इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। h और k क्या है, सेंटर, h और k होते हैं, और रेडियस क्या है r, आर स्क्वायर नहीं r, r इज रेडियस, ठीक है। ठीक है, अब देखो हम सीधा फर्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे एक्सरसाइज 8.1 में। एक और चीज भी हम यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। देखो जैसे ये जो मैंने स्ट्रिप बनाई है ना, इधर देखो, अब ये जो मैंने स्ट्रिप बनाई थी, किसी भी कर्व को मेरे को लेना था, मान लो कोई कर्व मेरे को लेना था और उसका मेरे को एरिया निकालना था, इसको बोलते हैं, जो भी मैंने एक स्ट्रिप बनाई, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस था y लिया, इस विड्थ को dx लिया, यहां से लेकर इस कर्व से यहां से लेकर यहां तक की मैंने लिमिट लेके
ए से बी वाई डी एक्स, ठीक है, ये कर दिया। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, ये जो ए है बी है, इसका मतलब तो आपको पता ही है सॉरी, एक्स इक्वल टू ए से बी है ना, ये एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी, इसका मतलब तो यही है कि भाई एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी पर जा रहा है ये, ठीक है। वाई, ये जो वाई है ये क्या है, ये इस कर्व की कहानी है, ये इस कर्व वाई ऑफ, ये जो भी कर्व है वाई ऑफ फंक्शन, अगर ये कल को लाइन होता तो मतलब कैसा होता, कुछ ऐसा होता और ये यूं, तो अब ये वाई क्या हो गया, लाइन हो गया। अगर ये कल को पैराबोला होता और ऐसे एक लाइन जो रही होती और इसका एरिया निकालना होता तो ये वाला वाई क्या हो गया, पैराबोला का हो गया, समझ रहे हो। या फिर ये वाला एक एलिप्स होता और फिर एक लाइन जा रही होती तो ये वाला एरिया निकालना होता, तो वो ये वाली वाई तो मतलब लाइन और ये वाली वाई एलिप्स। धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है, ये थ्योरी है, कोई बात नहीं। ये लो इरेज कर दिया हमने, ये लो, ये भी नहीं आया था ना, ये लो, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी, वाई ऑफ फंक्शन और dx। एक और काम ये भी हो सकता था कि हमने इधर ही स्ट्रिप क्यों ली, कोई पूछ सकता था कि स्ट्रिप हम इधर भी तो ले सकते हैं भाई, फंक्शन मान लो कुछ भी, उप्स सॉरी आई डिडंट डू इट, इट वाज ग्रेविटी। देखो ये है यूं, मान लेते हैं यूं, तो एक स्ट्रिप यूं भी तो ली जा सकती थी, यूं ऐसे, फिर इसमें विड्थ क्या हो जाती, वाई एक्सिस पर है तो इसका मतलब विड्थ हो गई डी वाई, और ये लेंथ क्या हो जाती, ये एक्स एक्सिस पर है तो इसको हम एक्स मान लेते। अब इसका एरिया कैसे निकालते, एक्स आ जाता है यहां पर, अगर एक्स आता किसका, ऑफ फंक्शन, जो भी हमें कर्व दे रखा होता है उसका, ठीक है, और फिर एक्स है, समझ रहे हो, देखो वाई एक्सिस पर है अब हम, तो डी वाई, यहां dx था यहां dy है, लिमिट जो होगी वो लिमिट कहां से होगी, ये y से होगी, y इक्वल टू ए टू y इक्वल टू बी, जो भी होगा हमारा कर y इक्वल टू ए से b, या ये a से यहां तक का ऐसे, फिर यहां से यहां तक का, समझ रहे हो, जो भी है मतलब y की फिर लिमिट्स होंगी हमारे पास, a से b जो भी होगी y की होगी वो हमारे पास, समझ रहे हो चीज ध्यान रखना, अगर इधर स्ट्रिप है y dx और अगर इधर है तो x dy, बस यही दो फॉर्मूले हैं जिसमें से ज्यादातर ये लगेगा 90%। एक्चुअली क्वेश्चन सारे इससे हो जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जिनमें लेंदी हो जाता है इससे, ठीक है, वो 10% क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो हो जाएगा इससे भी 100% हो जाएगा सारे क्वेश्चंस, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो लेंदी हो रहे होंगे, इससे 3-4 स्टेप्स बाद जा रहे हैं, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, मिस्टेक्स होंगी, इससे बेटर है कि इससे ले लो, इस साइड स्ट्रिप ले लो और काम खत्म। अच्छा, स्ट्रिप बस ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए है, वैसे क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, इस चैप्टर की यही अच्छी चीज है, समझ रहे हो, इस चैप्टर की सबसे अच्छी चीज ये है कि क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्वेश्चंस में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, तो फिर शुरू करो, अंताक्षरी नहीं बोलना। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, पहला कर्व, पहले तो इन कर्व्स को देखा करो बड़े ध्यान से, ये पहचान में आने चाहिए, पता चले यही नहीं पता चल रहा आपको कि पैराबोला है या एलिप्स, समझ रहे हो, ऐसी चीजें तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एंड द लाइंस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस, कितनी इंटरेस्टिंग बात बोल रहा है ना, इंटरेस्टिंग बोले रोमांटिक बोले, रोमांटिक बोलते हैं, कितनी रोमांटिक बात बोल रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स पॉजिटिव, एक्स की तरफ मुंह खुलेगा इसका, कुछ ऐसे रफ में बना रहे हैं भाई हम, बोल तो मैं ऐसे रहा हूं जैसे फेयर में मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करता हूं, मैं फेयर में भी इतना ही बनाता हूं ऐसे ही, ठीक है देखो है क्या, अब हमने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है। दूसरा, एंड द लाइंस x इक्वल टू 1, पहली लाइन जिसको हम बोल रहे हैं x इक्वल टू 1, दूसरी लाइन जिसको हम बोल रहे हैं x इक्वल टू 4, ठीक है। एंड द x एक्सिस तो ये रहा भाई, मतलब एक कर्व के बीच में, देखो इंटरेस्टिंग बात है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब समझ रहे हो ना, बाउंड है, कुछ चीज बंद हुई पड़ी है, अनबाउंडेड होता तो हम बोल रहा हूं y dx चलता रहता, फिर पंगा हो सकता है हमें, तो हम बाउंडेड मानकर ही चल रहे हैं। बाउंडेड बाय द कर्व्स, कौन कौन से कर्व्स के बीच में बाउंडेड है, एक कर्व, दो कर्व, तीन कर्व, चार कर्व, चार कर्व के बीच में एरिया जो निकल रहा है ना उसको निकालो, पहला कर्व ये, दूसरा कर्व ये, तीसरा कर्व ये, और चौथा कर्व वो जो बोल रहा है ना, चौथा कर्व वो ये रहा,
लाइन एक्स एक्सिस, एक्स एक्स ना, मतलब हमें कौन सा एरिया निकाल रहे हैं बता सकते हो? अब क्या बताना है, सब कुछ पता तो चली गया। ये वाला एरिया निकालना है हमें। अब एक बच्चा बड़ा सियाना था, वो कहता सर ये वाला क्यों निकालना है, हमें ये वाला क्यों निकालना है। मैंने कहा क्यों ना निकाले। कहता सर क्यों निकालना है मैंने कहा क्यों ना निकाले। कहता सर एक कर्व ये रहा जो आपने बोला, मैंने कहा ठीक है ये रहा। दूसरा कर्व सर x इक्वल टू 1 ये रही, मैंने कहा ठीक है। तीसरा कर्व कहता सर ये रहा, मैंने कहा ठीक है। चौथा कर्व कहता सर ये रहा ना पीला वाला, वो तो ये वाला भी है। एक तरह से हम ये रेड वाला निकाल दें, ये वाला। तो सर वो रेड और ब्लू वाला तो क्योंकि कर्व सिमेट्रिक हैं, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये तो चलेगा ही हमेशा पूरे चैप्टर में, तो इसको हर क्वेश्चन में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता सर ये रेड वाला भी तो वही है, मेरा वाला रेड वाला भी तो वही एरिया जो आपका ब्लू वाला है, सेम ही तो है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, सेम है। कहता सर फिर मैं तो रेड वाला निकालूंगा। ये बात भी सही लगी उसकी, जिद पे भी अड़ गया। टीचर से बहस करने में भी अलग ही मजा है ठीक है। एक्चुअली में वो सही बोल रहा है, लड़का वाकई इंटेलिजेंट हो सकता है। एक्चुअली में वो सही बोल रहा है, वो ये बात सही कह रहा है कि सर ये दोनों एरिया सेम है, मैं मतलब ये दोनों एरिया सेम है तो इनमें से कोई सा भी एरिया निकाल लो, ठीक है, बिल्कुल सही बात, दोनों में से कोई सा भी निकाल लो। मैं ये एरिया क्यों निकाल रहा हूं, या फिर मैं पूरे चैप्टर में थ्रू आउट द चैप्टर में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एरिया क्यों निकालूंगा? इंटरेस्टिंग बात है, बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो यूजुअली ऐसे केसेस हटाए जाएंगे जहां पर नेगेटिव का इशू आए, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लग जाता है ना, वो अंदर वालों को सबको प्लस कर देता है और फिर इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है। पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम एरिया नीचे निकाल रहे हैं तो कर्व तो नीचे है ना, तो कर्व जब नीचे है तो नेगेटिव में चला गया एरिया, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव में नहीं जाता। एरिया कैसे चला जाएगा नेगेटिव में? ऐसे थोड़ी है, मेरे पास -5 बीघा जमीन है, इट डजंट मेक सेंस। हाँ, अगर आपको इसका एरिया निकालना है ना अगर उस बच्चे को, तो उस बच्चे को बस ध्यान ये रखना है कि ये जो कर्व है y इक्वल टू जो उसका fx है, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है इसकी, समझ रहे हो? मॉड्यूलस लेना है, मतलब मॉड y ले लेना है बेसिकली, ठीक है ना? मतलब क्योंकि हमारे पास जो एरिया है, सॉरी fx मतलब पूरे आंसर की मॉड्यूलस वैल्यू ले लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्योंकि एरिया अगर मान लो इसका निकालूंगा मैं, मान लो -50 स्क्वायर यूनिट्स आ जाता है, मेरे को नहीं पता कितना आ रहा है, -50, इसका भी सॉरी इसका +50, एरिया प्लस में आएगा ना, इसका आ गया -50, तो -50 थोड़ी ना मानेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो 50 स्क्वायर यूनिट्स बोल देंगे, बस इतना डिफरेंस है, वरना बच्चा भी सही बोल रहा है और सब सही बोल रहे हैं, ठीक है। बट यार इरेजर बड़ी नहीं आ रही यार, गलत बात नहीं है ये? 4 लाख के बोर्ड में तो इरेजर यार कम से कम बड़ी दो यार, हद हो गई। इससे बड़ी इरेजर तो पता नहीं कहां मिलेगी यार इससे बड़ी। ठीक है, देखो अब काम आसान है, अब अगर समझदार कोई इंसान है तो उसको कुछ समझाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि पहला काम तो ये हो गया हमारा, हमने कहा था एक स्ट्रिप ले लो, है ना, स्ट्रिप लेके y तक लेके, और हमने क्या करना है, उस स्ट्रिप का y dx करना है। लेकिन ध्यान किस चीज का रखना है कि ये जो y है ये किसका है, y ऑफ ये वाला ग्रीन वाला, y ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन मतलब ग्रीन वाला, तो बेसिकली मैं फंक्शन का नाम ही लिख देता हूं ना यहां पर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। y ऑफ कौन सा, पैराबोला, y ऑफ पैराबोला dx। लिमिट किसने दे दी, वो x एक्सिस वाली चीजों ने दे दी, तो x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक। क्लियर है ये चीज? देखो लिखने की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, फॉर्मूला मेरे पास यही रहेगा, a से b y dx हर क्वेश्चन में। इस चैप्टर की सबसे रोमांटिक बात यह है कि इसमें फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता, सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ठीक है, फिर ठीक है, तो ठीक है। दूसरा काम हमने क्या किया, 1 से 4 y ऑफ पैराबोला, y ऑफ पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू x, है ना, y स्क्वायर इक्वल टू x, तो y की वैल्यू निकाल लो, √x। अब बच्चा कहता सर फिर से वही कहानी, और फिर से वही वाला बच्चा है, इस बच्चे का नाम रख दें कुछ, टिचकुले रख दें। ये बच्चा कहता सर y स्क्वायर अगर x दे रखा है तो y इक्वल टू प्लस माइनस √x नहीं हो जाएगा? सर आपने प्लस √x ले लिया, माइनस √x नहीं लिया। बिल्कुल सही बोल रहा बच्चा फिर से, लेकिन मैंने भी बोली थी एक बात कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूं मैं माइनस वाली चीजों को, स्वाहा, ठीक है। अब तो कहानी आसान है, √x। हमने ये चीज ध्यान रखना भाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए हैं हम,
ठीक है, और मुझे साफ साफ, उप्स, आई डिडंट डू इट, आई डिडंट डू इट, इट इज नॉट मी, व्हाट जस्ट हैपेंड, उप्स, उप्स उप्स उप्स, ठीक है ना, ठीक है। हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए हैं, x की लिमिट वेरी कर रही है, मेरी x की वैल्यू यहाँ 1 है और y की वैल्यू होगी कुछ होगी जो होगी, x की वैल्यू यहाँ 4 है, y की वैल्यू भी कुछ होगी, ठीक है। अभी मेरे को ये पॉइंट्स निकालने की भी मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, निकालना चाहे हम निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 1 है तो y में डाल दो, y की वैल्यू भी 1 आएगी, x की वैल्यू 4 है तो y में डाल दो, y की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है, क्लियर है नहीं। 1 से 4 रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स क्या है, इसका इंटीग्रेशन अब अगर आपको नहीं पता है तो पाप लगेगा। 1 से 4 x की लिमिट होती है तो ये आ जाएगा 2/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। जब भी ऐसा कुछ को सॉल्व करना हो हमेशा इस चीज को स्क्वायर में बदल लिया करो कि 4 किसका स्क्वायर है, ऐसे ध्यान रखा करो। 2/3 तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 1, तो 1 का 1 ही है, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 1 7, 7 2 14/3, आंसर आ जाएगा 14/3। आंसर को लिखना भाई स्क्वायर यूनिट्स में, वरना आधा एक नंबर तो इसमें स्वाहा हो जाता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फिर करते हैं, ठीक है। देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x, पहली चीज। दूसरी चीज x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, तीसरी चीज एंड द x एक्सिस, ये चौथी चीज, इन चार के बीच में है और कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा वो एरिया जो हमें निकालना है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। सबसे पहले क्वेश्चन को ना सिर्फ घूरने का काम करना है हमने, जैसे रणबीर या रणवीर दीपिका को करता है, ठीक है। बस घूरना है हमने हमने और कुछ नहीं करना, हमने पहले प्यार से ऑब्जर्व करना है इस क्वेश्चन को कि कह क्या रहा है। अगर हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आई तो कोई फायदा नहीं है। सबसे पहला स्टेप होता है, मेरी फिलॉसफी जो मेरे रूल कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स को समझने के लिए सबसे पहला काम होता है लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज पकड़ में आ जाए कि कह क्या रहा है, बात क्या चल रही है। दूसरा काम होता है थिंकिंग, ठीक है, मतलब मेरी पर्सनल फिलॉसफी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कुछ छुप रहा हो या रहस्य हो, जो मतलब मैं ऑब्जर्व कर पाया हूं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में कि सबसे पहला काम होता है लैंग्वेज, दूसरा काम होता है थिंकिंग, तीसरा काम होता है प्रैक्टिस, जिसे हार्ड वर्क भी बोल देते हैं लोग, ठीक है। लैंग्वेज वो हिस्सा है, मतलब तीनों की तीनों 33% डिपेंड करते हैं, ठीक है। 1% आप बहुत इंटेलिजेंट हो जेनेटिकली, दादा परदादा बंदियां आपकी सारी जितनी भी हैं, आपके जितने बंदे सब इंटेलिजेंट है ठीक है, वो 1% उस पर डिपेंड करता है। लेकिन 33 अगर लैंग्वेज आपको समझ में आ गई ना, मेरे हिसाब से 1/3 काम हो गया आपका। मतलब कह क्या रहा है, वो कहना क्या चाहता है क्वेश्चन को, काम खत्म हो गया अगर लैंग्वेज समझ में आएगी। दूसरा, उस लैंग्वेज के बाद ऐसा नहीं अब शुरू कर दो काम, लैंग्वेज के बाद सोचो कि प्लान क्या है हमारा, उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अभी तो लैंग्वेज समझ में आई ना, ग्राफ बनेंगे, अभी ग्राफ जो दे रखे हैं उसके ग्राफ बनेंगे, फिर उसके बाद थिंकिंग पर जाओ कि भाई सोचो। अब उसके बाद जब सब कुछ काम हो गया ना, तो इस तीसरे हिस्से को पकड़ लो, फिर कहीं नहीं जाना, मैथ सारी लाइफ कहीं नहीं जाना, ठीक है। उप्स, आज ये बड़ी बन गई, वेरी नाइस, अब तुम बड़ी हो गई, ठीक है। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, काम कुछ नहीं करना, जो हम करते हैं वही काम करना है हमने। क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर टू 9x, इसका मतलब x एक्सिस की तरफ मुंह खुलेगा, है ना, प्लस 9x है, ठीक है। दूसरा काम क्या कह रहा है, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4, ये और ये, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4, ठीक है। ये ग्राफ कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये भी ठीक है। तीसरा काम क्या बोल रहा है, कह रहा है एक्स एक्सिस, कह रहा है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस तो ये हमें पता है, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। कह रहा है इन चारों के बीच में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा है ना, वो निकालो। इसका मतलब हमको समझ में आ गया ये कि हमसे क्या निकलवा रहा है, नहीं आया समझ में, ये
ठीक है, ये वाला एरिया हमसे निकलवाने के लिए वो बोल रहा है, हमें साफ साफ दिख भी रहा है, करना क्या है कर दो फिर वो, अगर वो दिख रहा है तो। क्या दिख रहा है भाई हमें, क्या समझ में आ रहा है? देखो लैंग्वेज समझ में आ गई, लैंग्वेज के बाद अब हमने जो भी काम करना है, लैंग्वेज के बिहाफ पर हमने इतना काम कर दिया, अब हमें थिंक करना है, ये थिंकिंग वाला काम शुरू हो गया कि अब क्या करना है इसमें। अब बेसिकली कुछ नहीं है, ये एरिया निकालना है ना, तो ये वाला लिमिट होनी चाहिए तुम्हारे पास, ये वाला पॉइंट होना चाहिए, ये दोनों पॉइंट अगर हो गए तो तुम्हारा काम हो गया, है ना भाई? अगर ये दोनों पॉइंट हो गए तो यहां से x की वैल्यू यहां तक जो जा रही है, और स्ट्रिप अगर हम ऐसे लेंगे, हॉरिजॉन्टली हम ऐसे लेते ना, कोई भी स्ट्रिप अगर हम ऐसे लेंगे ऐसे, तो y dx, ये विड्थ dx, ये y, तो बेसिकली हम करते तो कुछ नहीं, ये y और ये dx ऐसे ही तो लिखते हैं। मैंने इतना स्पेस क्यों दे दिया? y किसका? इसका, ये ग्रीन वाला, तो y ऑफ पैराबोला, ठीक है नहीं है? ठीक, y ऑफ पैराबोला। ये पहला x का कोऑर्डिनेट, ये दूसरा x का कोऑर्डिनेट, मतलब ये a से b, यही होता है ना एरिया, एरिया कुछ और तो होता नहीं, हमारे पास यही होता है। इसकी वैल्यू निकाल दो अब, x की वैल्यू, इसकी x की वैल्यू दे तो रखी है 2, निकालनी क्या है, और इस x की वैल्यू दे रखी है 4, y से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन चाहो तो निकाल सकते हो। x की वैल्यू 2 है, 9 2 18, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? √18, ठीक है, 3 3 9 2 तो 3√2 आ जाएगा। x की वैल्यू 4, तो 4 9 36, y की वैल्यू 6 आ जाएगा। सर आपने प्लस प्लस वाली ली, माइनस वाली कहाँ स्किप कर दी? माइनस वाली देखो यहाँ टकराएंगी इससे, जिनकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो क्या कहां से कहां तक जा रही है हमारी लिमिट? a इक्वल टू 2 से 3 तक, और हमारा पूरा एरिया निकल जाएगा। तो ठीक है, अगर इतना ही आसान है तो कर देते हैं फिर सीधा, 2 इक्वल टू 3, वाई ऑफ पैराबोला, वाई ऑफ पैराबोला वो रहा, इधर देखो अब, वाई स्क्वायर है हमारे पास 9x, तो y आ गया √9x प्लस माइनस, y आ गया प्लस माइनस 3 √x। क्लियर है ये? नहीं, अगर नहीं तो होना चाहिए क्लियर। प्लस माइनस 3 √x, ठीक है। मैं देखो यहां क्या कर रहा हूं, मैंने माइनस स्किप कर दिया, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सब पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लेकर चलते हैं सारे के सारे, हमारे एरियाज को हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि इससे हमें फायदा होता है। फायदा क्या होता है कि हमें सब चीज पॉजिटिव में लेनी पड़ती, कहीं कोई नेगेटिव के साथ इश्यूज नहीं आते, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते, ठीक है। 3 बाहर कर ही दोगे, बाहर निकालना तो सबको आता ही है। √x मतलब x की पावर हाफ, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2, और नीचे वो जो 3/2 है, ये ऊपर जाकर 2/3 बन जाएगा, बट चलो कोई नहीं, इस केस में अभी हम यही कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है नहीं? नेक्स्ट स्टेप में 3 × 2/3 पहले, ठीक है, उधर 3 की पावर 3/2, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और तो कुछ नहीं कर रहे ना। देखो ये वाली चीज को 3/2 था, उसको ऊपर ले गए, ये तो क्लियर है। इधर x की वैल्यू पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो 2 की पावर 3/2, ऐसे कुछ। क्लियर है? 2 से 3 नहीं, 2 से 4, मुझे माफ करना ओ साईं राम, तुझसे पहले लूंगा इंडेफिनिट फॉर्मूले का नाम, ठीक है। उप्स, बस यही दो गड़बड़ थी हमारी, 2 से 4, तो फिर 2 से 4, ठीक है, तो 2 से 4, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आ जाएगा? 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ठीक है। क्या आ गया इसका मतलब? एरिया मेरे पास देखना, एरिया आ गया 2, 4 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करोगे? इसको 2 की पावर 2 लिख लो, ठीक है। देखो मैं ये रफ में लिखता हूँ, 4 की पावर 3/2 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 की पावर 2 इंटू में 3/2 तो था ही, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 की पावर 3 आ गया, मतलब 8 माइनस √2 की पावर 3, समझ रहे हो, मतलब 2√2, ठीक है ना। 2 की पावर 3/2 मतलब 2 की पावर 1/2 का क्यूब, इसका मतलब √2 की पावर क्यूब, इसका मतलब 2√2 आ गया, ठीक है। एरिया क्या आ गया?
8 टू ज़ 16 माइनस 2√2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है नहीं? 16 माइनस 2√2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब देखो फाइंड द एरिया ऑफ द, ठीक है ना, ये चीज क्लियर है? आंसर चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन में कुछ और गड़बड़ तो नहीं लग रही है? क्योंकि हमने dx 2 की पावर 4, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3√x x की पावर 3/2 और 3/2 कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, मान लेते हैं सही है। ठीक है, कौन इतनी मेहनत करे, मान लेते हैं हमने जो किया है सही होगा। ठीक है, ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बाय द वे, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए जितनी बार भी आया है ना एग्जाम में, ऑलमोस्ट 60% ने गड़बड़ करी है। जितनी बार भी ये एग्जाम में आया है 60% बच्चों ने गड़बड़ करी है, मतलब 10 में से 6 बच्चे। तो सोचो कौन से 4 हैं जो सही करके आए। ठीक है, देखो सिंपल सा फंडा है, मैं जो बोल रहा हूं उसी पर ध्यान देना बस। ठीक है, ये चीज क्लियर है। दूसरी चीज कहता फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 4y। काम वही है, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा कि कुछ अलग है इसमें, कि भाई कुछ गलत हो सकता है, ऐसा तो नहीं लग रहा। देखो अभी तो जो भी बात है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y आ गया। दूसरा कहता है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, एक ये, दूसरा y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस, ये भी ध्यान रखना इस बार, y इक्वल टू 2, ठीक है, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। अच्छा हम तो पिंक से बनाएंगे भाई, ये क्लियर रहे जो। y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, ठीक है ये चीज। एंड y एक्सिस मतलब इस लाइन से, इस लाइन से और y एक्सिस से, y एक्सिस तो समझ गए ना, ये वाला तो है हमारा y एक्सिस, और थोड़ी है कुछ, ये रहा। ठीक है, तो बेसिकली बोल रहा है कि एरिया वो वाला निकालना है जो इन दोनों लाइनों के बीच में हो, इस कर्व के बीच में हो और इस y एक्सिस के बीच में हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है और ये भी, हम बात तो एक ही कर रहे हैं, कोई भी एक निकाल लेते हैं तो हम पॉजिटिव तरफ लेते हैं हर चीज, तो हमें बेसिकली ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, क्लियर है जी ये चीज या नहीं है क्लियर? बस सर बहुत इतना डिजाइन। ठीक है, मतलब हमें ये एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालना है। अब देखो दो काम, पहला काम मैं जो बता रहा हूं वो लेंदी है और उसी तरीके से करने की कोशिश की गई थी एग्जाम में। उन्हीं 6 बच्चों में से 3 से 4 बच्चों ने यही कोशिश की थी और कहीं ना कहीं एरर आ गई थी। देखो समझना ध्यान से, मैं आसान तरीका भी बता रहा हूं इसका, आसान भी है तरीका। पहला तरीका, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, अगर हमें ये दोनों पता चल जाए तो हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, छोड़ो अभी पता करने की बात बाद में। हम पहले क्या करते हैं, हम एरिया इसी को कहते हैं कि एरिया ए से बी होता है y dx, y किसी फंक्शन का। ठीक है, तो मैं इसी एरिया, इसी फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं चलता तो मुझे यहाँ पर x की लिमिट चाहिए थी, ये x है तो ये x की लिमिट्स होती हैं यहाँ पर, और y तो चलो ये वाली पिंक वाली लाइन है, y की वैल्यू हमें पता है 4 है। ठीक है, और अगर मुझे ये दोनों x की वैल्यू पता चल जाए, x की वैल्यू 0 है पहली, तो पता क्या करना है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू निकालेंगे इस कर्व के साथ इंटरसेक्शन में, और कर्व है ये वाला, y की वैल्यू 4 है तो x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ये भी 4 ही आएगी। ठीक है, इंटरसेक्शन के साथ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं, और नहीं कर रहा कुछ। 10th 12th में यही तो करा था, सॉरी 9th 10th में इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हमें दे रखा है, y की वैल्यू इस लाइन की वजह से हमारे पास 4 है यहाँ पर, है ना, तो x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू डाल दो यहाँ 16 और x की वैल्यू प्लस माइनस 4। सर आपने +4 क्यों ली, -4 क्यों नहीं ली? क्योंकि यहाँ प्लस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और -4 में यहाँ लेता है नेगेटिव की साइड जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैंने सिर्फ +4 लिया इस साइड। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो मैंने जब 0 से 4 लिमिट लिया और एरिया निकाला 0 से 4 y ऑफ
लाइन, पिंक लाइन, तो बेसिकली y की वैल्यू तो 4 ही है ना, y इक्वल टू 4, तो dx, तो ये आ गया मेरा ये चीज, ठीक है। अब इससे देखो समझो हुआ क्या, मैं इसे इरेज कर दूंगा, लेकिन अभी आप समझो हुआ क्या। हुआ ये कि मैंने जब यहां से यहां तक का लिया ना, तो इसने ये सारा एरिया निकाल दिया। कौन सा एरिया निकाल दिया समझ रहे हो, ये वाला पूरा एरिया निकाल दिया, ये वाला पूरा एरिया इसने मुझे निकाल दिया, जो मैंने वाइट से दिखाया है, क्योंकि 0 से 4 था। लेकिन हमें कौन सा एरिया चाहिए था, सिर्फ रेड वाला, समझ रहे हो, हमें सिर्फ रेड वाला एरिया चाहिए था, हमें सिर्फ रेड वाला एरिया चाहिए था। तो कौन सा नहीं चाहिए हमें, हमें ये नहीं चाहिए, सिर्फ रेड वाला चाहिए ना, तो ये नहीं चाहिए, ब्लू वाला नहीं चाहिए हमें, ये कोई काट दो भाई, सब्ट्रैक्ट कर दो अब ये, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करने का काम देखो कैसा शुरू हुआ। अगर हमें इसे सब्ट्रैक्ट ही करना था, करना है, जो कि बेसिकली लग भी रहा है, तो हम एक काम तो ये कर सकते थे, एक ये वाला पॉइंट ले लो, एक ये वाला पॉइंट ले लो, इसका भी एरिया निकाल दो, नीचे तक आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। बट फिर हमारे साथ ये भी सीन रहेगा कि इस एरिया को फिर कैसे निकालेंगे, इस वाले को, है ना भाई, मेरे को पूरे नीला सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो मेरे को बेसिकली ये वाला और ये वाला चाहिए। लेकिन अगर मैं यहां से यहां तक के पॉइंट को लेकर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरा ये वाला एरिया रह जाएगा, समझ रहे हो। तो मुझे इस वाले एरिया को भी सब्ट्रैक्ट करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने रेदर देन यहां से यहां तक जाने से अच्छा हुआ, मैंने यहां वाले पॉइंट को पकड़ा और यहां वाले पॉइंट से मैं यहां तक गया, ठीक है। तो फिर मैंने इस एरिया को पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया, कौन से वाले को, इसको, ये तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना ही था ना, ये मैंने इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा मैंने ये वाला भी सब्ट्रैक्ट करना था, ब्लू वाला, तो ये कैसे किया, मैंने यहां से यहीं तक की लिमिट ली, जिससे कि यहां का काम बन जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे पास 0 थी वैल्यू यहां पर, और y की वैल्यू 2, y से हमें क्या मतलब है, हम तो x की वैल्यू डाल रहे हैं। तो मेरे को क्या करना है, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ये वाला, देखो ठीक है, ये वाला मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो -0 से x की वैल्यू 0, और यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी, ये काम है अब आपका, कैसे, y की वैल्यू यहां 2 है, और ये किसको, ग्रीन कर्व को काट रहा है, ग्रीन मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 4y को काट रहा है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू +-2√2, तो मैंने 2√2 ही ली, समझाने के लिए बता रहा हूं बस। तो x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 2√2 तक y आएगा, यहां पर y आएगा, y कौन सा वाला, ये पिंक वाला, y इक्वल टू 2dx माइनस, नेक्स्ट इस पॉइंट से उस पॉइंट तक। अब ये वाले पॉइंट हमें पता चल गए क्या थे, x की वैल्यू 2√2 और y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2√2, हमें तो बस यही चाहिए, और यहां से x की वैल्यू क्या है 4, तो मुझे अब ये पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन कौन से कर्व से, y ग्रीन वाले का, तो मतलब y की वैल्यू ग्रीन वाले में क्या है, पैराबोला, तो x स्क्वायर अपॉन 4 dx। अब आप इसे कर सकते हो इंटीग्रेट, बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। ये था एक वो तरीका जिससे मैं बोल रहा था कि y dx से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन मैंने ये बात भी बोली थी कुछ क्वेश्चंस में, स्पेशली इस क्वेश्चन में अगर हम कुछ और सोचें तो वो ज्यादा बेटर होगा। अभी हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है, लिबनिज ने जब एरिया निकाल रहा था ना, तो वो यही काम कर रहा था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब हर जगह हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप थोड़ी काम आती है, इस केस में तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, अरे ये आ गया, पहले मैंने इसे पहले इरेज कर दूं। ऐसे केस में ना हमें क्या करना होता है, हमें वर्टिकल स्ट्रिप ले लें, अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप ले लें तो अच्छा हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। अरे बड़ी हो जा, बड़ी हो जा, ठीक है। ठीक है, तो अब सर अब इसे शॉर्टकट तरीका, जो दूसरा तरीका है उससे कैसे करें, उससे ऐसे करेंगे। अभी जो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे थे ना, उसे हटा देते हैं, अब हम वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं। ये चाहिए हमें, ये जो लेंथ होती है, ये विड्थ होती है, विड्थ हमारी इस बार dy की तरफ है और लेंथ अब हमारी x एक्सिस की तरफ है। तो अब जो एरिया आएगा ना, वो जैसे उसमें y dx हो रहा था, अब इसमें उल्टा हो जाएगा x dy, और यहां पर y की लिमिट होनी चाहिए, और y की लिमिट आज हमें दे रखी है 2 से 4, यही तो है ना, y की लिमिट 2 से 4, तो 2 से 4 हमें दे रखा है। x किसका है, ये x ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है, यहां से यहां तक। अब देखो ये था x एक्सिस में, जब हम x एक्सिस पे काम कर रहे थे, आज जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, इस वाले से,
समझ रहे हो? अब आप इसे ना यूं रोटेट करके देख सकते हो, काइंड ऑफ यूं रोटेट करके देखो। तो अब जो मेरा फंक्शन है वो x किस चीज का आया, इस ग्रीन वाले का, समझ रहे हो? तो बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, x ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो 2 से 4 x इक्वल टू 4y। अब देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4y। तो x क्या होगा, अंडर रूट 4y, मतलब प्लस माइनस 2 रूट वाई। तो मैंने क्या लेना है, प्लस 2 रूट वाई। क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिव उसमें काम कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब भी यहां dy आएगा तो फंक्शन यहां पर y का ही आएगा हमेशा। जब भी यहां dx होगा तब फंक्शन हमेशा x का ही होगा, समझ रहे हो? ये चीज भी इंटीग्रेशन से पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो रूट वाई जो है ये आ गया मेरे पास, और रूट वाई का मैं इंटीग्रेशन कर दूं, 2 कांस्टेंट बाहर, रूट वाई का इंटीग्रेशन हो गया y की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, लेकिन ये यहां आ जाएगा 2/3, और वैल्यू गई 2 से 4। क्लियर है ये चीज? अब देखो इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें कोई सब्ट्रैक्शन नहीं, इसमें कोई और फॉर्मूला भी नहीं, इसमें हिचकिच भी नहीं। शायद कॉन्सेप्ट में ये सब्ट्रैक्ट करो, ये सब्ट्रैक्ट करो, ये सब्ट्रैक्ट करो, जो हम पहले कर रहे थे, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी हमें इसमें, और हमने सीधा का सीधा ये कर दिया, ठीक है। 2 to the 4/3, इधर आएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ठीक है या नहीं है? ठीक। अब इसका अगर मुझे आंसर चाहिए हो एरिया का, एरिया क्या आएगा, 4/3, 4 की पावर 3/2, इसका मतलब देखो रफ फिर से सॉल्व कर रहा हूं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 से कैंसिल, 2 की पावर 3 आ जाएगा 8, माइनस इधर आएगा 2 की पावर 1/2 मतलब √2 की पावर 3, तो √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 मतलब 2√2, ठीक है। ये चीज तो सॉल्व करनी आ रही होंगी ना, ठीक है। तो ये एरिया क्या आ गया, 8 4 जा 32/3 माइनस 4 2 जा 8/3 √2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये काम भी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर के लिए ना, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। ये आसान है भाई, देखो अब इसमें कुछ करने वाली मैं जरूरत नहीं समझता, बस एलिप्स है ये, a ग्रेटर देन b भी है, तो एलिप्स ये है, उप्स, है ना, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू 16 है, b स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो a की वैल्यू प्लस माइनस 4, मैं प्लस प्लस को लेकर चल लेता हूं क्योंकि माइनस वाले इधर आ जाएंगे, छोड़ देंगे उन्हें। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, आसान काम हो गया हमारा, है ना। a की वैल्यू 4, तो इधर ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, a,0 4,0, और इधर वाला पॉइंट कौन सा हो गया 0,b मतलब 0,3, ठीक है। मुझे एरिया कौन सा निकालना है, पूरा, बोल रहा है पूरा जो भी बाउंड कर रहा है ये पूरा। तो मैंने कहा ये तो नीचे नेगेटिव नेगेटिव चला जाता है, और वैसे सिमिट्री है ही मेरे ही, मतलब मेरे ही कर्व की सिमिट्री नहीं है, लेकिन वैसे तो सिमिट्री है ना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आ रहा है ना बस उसका एरिया निकाल देता हूं। फिर बच्चा कहता सर वो तो चारों का करना पड़ेगा ना आपको, एक का क्यों निकाल रहे हो? मैं कहा 4 से गुणा कर दूंगा भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सिमिट्री है। तो कहता सर ये बात भी सही है, एरिया इक्वल टू 4 से मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं कहीं भूल जाए, ठीक है। y dx, y किसका, एलिप्स का, एलिप्स का y निकालना आता है, y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहा हूं, y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16, 9 उधर, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 9/16 और 9/16, और फिर इधर आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं y का डाल रहा हूँ मतलब रूट वगैरह में सब कुछ है ना, 9/16 16 माइनस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस को हटा के मैं y की वैल्यू प्लस में लिख रहा हूँ, 9 का रूट हो जाएगा 3, 16 का रूट हो जाएगा 4, और इधर आ जाएगी अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो ये बात। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3/4, मैंने 3/4 कांस्टेंट बाहर ले लिया, ठीक है ना। y मतलब ये वाला मेरा y 3/4 बाहर ले लिया, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया dx। क्लियर है नहीं है? 16 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो भी क्लियर है। 4 से 4 को काट दो, एरिया क्या आ जाएगा 3, इधर क्या आएगा आप देखो। अच्छा लिमिट, लिमिट बताओ एक्स की लिमिट, यहां से यहां तक 0 से 4, 0 से 4, काम और भी ज्यादा आसान हो गया। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था पिछले चैप्टर में, कोई भी कहानी अब अगर पिछले चैप्टर की हो तो फिर पहले पिछला चैप्टर फिर से पढ़ो अगर कहीं डिस्टर्बेंस हो तो। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ठीक है, और x की वैल्यू 0 से 4, ठीक है। अब तो काम हो गया आपका, आसान है। 4 डाल दो आप, 4 डालोगे तो क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू 3 4/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू भी 4 है यहां पर, ठीक है, ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। तो हम कुछ ऐसा करते हैं, यहां पर पहले ही 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां भी ए है तो इसका मतलब पहले ही x/4 कर देते हैं, यहां भी a है, इसका मतलब पहले ही 4 स्क्वायर बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 4 डालेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0, ये कट जाएगा पहले स्टेप में। दूसरे में साइन इनवर्स 1 आ जाएगा और 4 4 16/2 8, तो 8 इंटू में साइन इनवर्स 1 की जगह साइन 90, तो साइन इनवर्स साइन 90 पे वैल्यू 1 होती है ना, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट x की वैल्यू 0 जाएगी, यहां 0 जाएगी तो ये कट जाएगा, फिर प्लस की जगह माइनस 4 स्क्वायर बाय 2 मतलब 8 और x की वैल्यू 0, साइन इनवर्स 0 मतलब 0, 0 कब होता है, साइन की वैल्यू पर 0 पर। तो बेसिकली साइन से साइन इनवर्स कटते नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ध्यान रखना। और यहां पर साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0, तो बेसिकली ये वाली टर्म भी कट जाएगी, सिर्फ ये बचा। एरिया क्या आया, 8 इंटू 3 24 इंटू में साइन 90 साइन π/2, साइन से साइन इनवर्स को गायब कर दे तो π/2, 2 इंटू मतलब 24/2 क्या हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये आ गया आंसर। कैलकुलेशन है अब तो आसान काम है, इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये भी बिल्कुल सेम है भाई। देखो अब ऐसा क्वेश्चन करवा के ना मुझसे पाप मत करवाओ, अगर अब हम ऐसा क्वेश्चन खुद नहीं कर पाए तो क्या फायदा। तो ध्यान क्या रखना है, मैंने एलिप्स ये जो बना दी यही ध्यान रखना था ठीक है। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू 4, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू 9, ए की वैल्यू प्लस माइनस 2, बी की वैल्यू प्लस माइनस 3, मैं तो 2 और 3 ले रहा हूं, ठीक है, 2 से 0, ठीक है, और यहां 0 से 3, ठीक है। इसका निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिमिट कौन सी ले लो, 0 से 2 ले लो, y कौन सा ले लो, एलिप्स वाला, y ऑफ एलिप्स। अब y की वैल्यू एलिप्स की निकालनी आती है जैसे हमने पहली निकाली थी, पूरा सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ना आए तो आपको पता है डाउट कहां पूछना है, ये रहा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई प्रॉब्लम हो कोई इशू हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। फाइंड एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय, अब देखो फिर से कर्व पर ध्यान दो, पहला कर्व, दूसरा कर्व, एंड द सर्कल, तीसरा कर्व, ठीक है, ठीक ही होगा। फिर पहला कर्व बनाते हैं, फिर एक्स एक्सिस लाइन दिस सर्कल दिस, तो मैंने पहले सर्कल बना दिया, सर्कल का सेंटर क्या था 0 0, ये ध्यान रखना भाई, 0 0, x माइनस एच, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0, तो सेंटर 0, r की वैल्यू 2, तो रेडियस 2, तो यहां आ जाएगा 2,0 और यहां आ जाएगा 0,2, ठीक है, 0,2, ठीक है। अब देखो दूसरा काम कहां था, पिंक, एक्स एक्सिस मतलब ये वाला, ठीक है, लाइन x इक्वल टू √3y, x इक्वल टू √3y का समझ रहे हो, मैं मान लेता हूं इसको, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ओरिजिन से निकल रही होगी, मैंने कुछ ऐसे मान लिया इसको, ठीक है, x इक्वल टू √3y, ठीक है। तीसरी चीज क्या थी, x एक्सिस, तीसरी चीज x एक्सिस ये रही, इसका मतलब आप समझ गए होगे कौन सा एरिया बाउंडेड है और कौन सा एरिया आपको निकालना है, समझे या नहीं समझे भाई, बता दो जल्दी फटाफट, समझे या नहीं समझे, ये निकालना है, ठीक है। अब मुश्किल काम क्या हो गया, अब एक बच्चा था समझदार, ठीक है, उसने कहा सर ये थी 0 0, मैंने कहा ठीक है, मेरे को इस लाइन से यहां तक जाना था
यहाँ भी कुछ x और y की वैल्यू आएंगी, अभी बात करते हैं उस पर। और इस लाइन से जब एरिया निकालेंगे तो सर ऐसे आएगा ना, सीधा यूं, बिल्कुल सही बात है भाई, मतलब यहाँ तक आएगा ऐसे। तो ये वाला एरिया आया सर, ये वाला, ठीक है, आपने ये वाला निकाल लिया, लेकिन अब ये वाला रेड वाला कैसे निकालेंगे, साइड वाला, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत आसान है, इसका दोबारा x से शुरू करो और इस x तक आओ, लेकिन इस बार y जो होगा, y ऑफ फंक्शन ग्रीन वाला हो जाएगा, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, समझ गए। तो दो कर्व वाला एरिया इस बार ऐड करना पड़ेगा हमें। पहला काम देखते हैं, फिर पहले ये वाले पॉइंट निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन वाले, ठीक है। इंटरसेक्ट कौन कौन सी कर रही है, पिंक लाइन और ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैं इधर लिखता हूं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। x की वैल्यू √3y, तो x स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां डाल देता हूं, 3y स्क्वायर आ गई, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। समझ गए ये चीज, नहीं समझे, x स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3y स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मैं इन दोनों को लाइन निकाल रहा हूं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहा हूं, बचपन में पढ़ा था हमने। x इक्वल टू √3y, तो 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, y स्क्वायर इक्वल टू 1, y इक्वल टू प्लस माइनस 1, मैं प्लस मान के चलूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं। y इक्वल टू 1 मैंने मान ली, तो x की वैल्यू क्या आ गई, अगर मैंने y1 मान लिया तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3, ठीक है। लेकिन मैं x की वैल्यू क्या मान के चलूंगा, प्लस √3, ठीक है। तो मैंने x की वैल्यू क्या आ गई, मेरी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या आ गए, √3, और y की वैल्यू क्या आ गई 1, ये मेरे पॉइंट्स आ गए। तो बेसिकली मुझे पहले 0 से √3 जाना है, फिर √3 से 2 पे आना है, समझ रहे हो। ये मेरा एरिया हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, देखो, एरिया इज इक्वल टू 0 से √3 y ऑफ पिंक लाइन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, y ऑफ लाइन dx। अब ये निकल गया, अब इसके बाद ये बचा हुआ प्लस करना है, प्लस √3 से 2, √3 से 2, इस बार y ऑफ ग्रीन वाला कौन सा है, सर्कल, y ऑफ सर्कल dx इज इक्वल टू 0 से √3, y ऑफ लाइन क्या है बताना, x बाय √3 dx प्लस y ऑफ सर्कल क्या आएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। क्लियर है चीज, नहीं है। अब फिर से वही वाली कहानी, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला और x बाय √3 का। अब ये तो अब आप सॉल्व कर ही लोगे, ये तो देखो कैलकुलेशन है, अब तो इसमें कुछ भी नहीं है ना। फिर से वही वाला फॉर्मूला जो हमने पीछे लगाया था, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो और कुछ करना है क्या इसमें, ठीक है। अब आगे और मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अब काफ़ी वीडियो लेंथ जो है काफ़ी बड़ी हो जाती है ना वीडियोस में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ना समझ में आए हो। कोई भी प्रॉब्लम हो इसके बाद भी, मान लो कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, कोई एरर आ रही हो किसी भी चीज़ में, ये जो है ना आज की डेट में बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।